यूपी के फतेहपुर के अबूनगर इलाके में मौजूद मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताकर कथित तौर पर तोड़ने पर विवाद बढ़ गया। क्या है पूरी कहानी देखें। सोमवार को धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा फहराने को लेकर दो समुदाय में तनाव हो गया, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 नामजद 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। भीड़ इतनी तादाद में पहुंची कि वो बैरिकेड तोड़ करके मकबरे के अंदर चली गई और कुछ हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त किया है। उसके बाद बगल में ही जब मकबरे के बाहर निकले तो मजार है, उसमें भी तोड़फोड़ की गई। और स्ट्रे डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध हुआ। इंडिया गेट पर एनिमल एक्टिविस्टों का प्रदर्शन सामने आया। बेजुबानों की कैद कर रखा जाना अमानवीय। राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सिलौरा भाजपा मंडल के महामंत्री रोहित सैनी पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगाए। 24 सेकंड में जानिए क्या है पूरी घटना। रोहित ने अजमेर पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि रक्षाबंधन के दिन उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतका संजू का पति रोहित सैनी किसी और महिला के प्यार में पड़ चुका था और वो पत्नी से छुटकारा चाहता था। दरअसल किशनगढ़ में रविवार दोपहर 2 बजे एक घटना हुई। रोहित सैनी और उनकी पत्नी भाई को राखी बांधने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने लगे। हमलावरों ने रोहित की पत्नी का गला रेत दिया। और स्ट्रे डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध हुआ। इंडिया गेट पर एनिमल एक्टिविस्टों का प्रदर्शन सामने आया। बेजुबानों की कैद कर रखा जाना अमानवीय। और गाजियाबाद से एक अहम खबर, उससे पहले आपको बता दें दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और सुबह मूसलाधार बारिश दिल्ली NCR में देखी जा रही है। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त जो है वो पानी से लबालब भर गए हैं। बारिश से कई इलाकों में जल जमाव देखा जा रहा है। एक बार फिर दिल्ली में प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। अलग अलग सिविक एजेंसीज या फिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार ये दावा करती रही कि बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें कम होंगी, लेकिन एक बार फिर बारिश ने प्रशासन और सरकार की कलाई खोल के रख दी है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। इस वक्त ट्रैफिक जैम की समस्या जो है उससे भी दिल्ली वालों को दो चार होना होगा। ऐसे में अगर आप अपने दफ्तरों के लिए निकले, अपने काम के लिए निकले, तो थोड़ा सा समय पहले अपने घर से निकलना होगा, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं। देखिए इस वक्त भी दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो जल भराव है वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली में अब लगभग हर इलाके में जल जमाव जो है वो हो रहा है। दिल्ली में बहुत से ऐसे मेजर हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर जल जमाव होता है, वहां पर तो जल भराव हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर कई कई फुट जो है वो पानी भर गया है। और असीम मुनीर के बाद बिलावल ने गीदड़ भपकी दी है। पाक के पूर्व विदेश मंत्री ने जंग की धमकी दी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने जंग की धमकी दी है। सिंधु पर भारत ने डैम बनाया तो जंग होगी, ये कहा है बिलावल भुट्टो ने। सिंधु नदी के लिए हम किसी हद तक जाने को तैयार है, बिलावल भुट्टो की ये गीदड़ भपकी सामने आई है। पाक फील्ड मार्शल ने भी मिसाइल से डैम उड़ाने की धमकी दी थी। और देखिए अब बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भपकी जो है वो दी है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी जंग की धमकी दे डाली है। बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं सिंधु पर भारत ने अगर डैम बनाया तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वहीं 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे ट्रंप और पुतिन। रूस से हमें युद्ध फौरन रोकने को कहेंगे, ट्रंप ने ये कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम रूस से कहेंगे कि वो तो फौरन युद्ध रोक दे। वहीं ट्रंप ने फिर लांघी है मर्यादा की सीमा। यकीन है पुतिन मुझसे नहीं लेंगे पंगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं। ट्रंप और पुतिन बैठक से दूर रहेंगे जेलेंस्की।
तेजस 24 आप देख रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया बंद करेगा वॉशिंगटन डीसी की उड़ानें। 1 सितंबर से वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। एयर इंडिया ने विमानों की कमी को अहम वजह बताया है। बोइंग बेड़े के विमानों की हो रही है रेफो फिटिंग। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के शीतला चौक के पास से एक बाइक की डिक्की में रखा एक व्यापारी का करीब 1.5 लाख रुपए का आभूषण उचक्के लेकर उड़ गए। देखिए, बताया जा रहा है कि गोठानी गांव निवासी अरुण सोनी सोमवार को रॉबर्टगंज बाजार से किसी दुकान से गहना लिया था। इसके बाद वो बाइक को नंदलाल कटरा गेट के पास खड़ा करके किसी काम के चलते अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो बाइक की डिग्गी में रखा आभूषण गायब था। पीड़ित ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं पटना में लूट की कोशिश और फिर कर्मचारियों की बहादुरी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। देखिए, जहां पर कुछ कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर 18 लाख से ज्यादा रुपए लूटने से बचा लिया। इस दौरान गोली भी चली, लेकिन कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी। इस घटना के सामने आए वीडियो में कल्याण ज्वेलर्स के 2 कर्मचारी रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश करते अपराधी से जूझते नजर आ रहे हैं। ये घटना पटना के बोरिंग रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की है, जहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के 2 कर्मचारी बैंक खुलने के बाद 11:55 पर बैग में 18.5 लाख रुपए लेकर बैंक में जा रहे थे। अब बात मध्य प्रदेश की। एमपी के जबलपुर में बड़ी बैंक डकैती हो गई है। जबलपुर के सिहोरा में नेशनल हाईवे और खितौला मोड़ के पास स्थित इसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक की शाखा में लूट हो गई। 5 नकाबपोश बदमाशों ने करोड़ों की डकैती की और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह बैंक में घुसे और लॉकर की चाबी ली, वारदात को अंजाम देकर निकल गए। बताया जा रहा है कि बैंक खुलते ही हथियार बंद लुटेरे अंदर घुसे और कर्मचारियों को डराकर करीब 15 किलो सोना और 5,70,000 रुपए नकद लूट लिया। लुटेरों ने वारदात के दौरान हेलमेट और फेस कवर पहन रखा था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। चंदौली के केशवपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो अपने 2 बेटियों का पिता था। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में साफ दिखा जा सकता है कि मृतक मनोज कुमार के सर पर चोट लगी है और खून निकल रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस वीडियो को आधार बनाकर मामले की जाँच कर रही है। वीडियो सुसाइड को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। और अब आपको झांसी लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दिल दहला देने वाला ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जिसमें जिले भर में सनसनी फैला दी। देखिए, झांसी पुलिस ने पिछले दिनों घटित हुए डबल मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि इस वारदात के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मृतका का सगा भाई है। भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतारा, बल्कि अगले दिन बहन की भी गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि वे उनके रिश्ते के खिलाफ थे। बस्ती के थाना परसरामपुर और स्वाट टीम की संयुक्त छापेमारी में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अफीम जो है वो बरामद की गई। मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। क्यों, देखिए रिपोर्ट। दंपति नशे की खेप को कार में छुपाकर ले जा रहे थे। पकड़े गए तस्करों की पहचान राम आधार यादव और उसकी पत्नी गुड़िया के रूप में हुई है। दोनों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। सोमवार को मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में कुछ लोग नशे की बड़ी खेप लेकर जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दबिश दी और दोनों को पकड़ लिया। इस दौरान एक कार की पिछली सीट के नीचे एक प्लास्टिक का झोला मिला। झोले की तलाशी में 1.10 किलो मार्किंग बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब यूपी के बिजनौर लिए चलते हैं। युवकों के 2 गुटों में रविवार रात एसपी आवास के सामने और मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में मारपीट की नौबत आ गई। कैसे, देखिए। इस दौरान धारदार हथियार भी चले। पुलिस के सामने ही मारपीट और हंगामा हुआ। चौकी इंचार्ज के साथ ही धक्का मुक्की हुई। इसी तरह आरोपित पक्ष के युवाओं को वहां से खदेड़ा गया। मारपीट में 3 युवक घायल हो गए। इस मामले में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि इमरजेंसी में जमकर लात घुसे चले।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल में क्लास के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया। क्लास में बैठे छात्र बाल बाल बच गए। पीजी कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्लासरूम में अचानक छत का प्लास्टर भड़बड़ाकर गिर गया। जिस वक्त क्लासरूम में छत का प्लास्टर गिरा उस वक्त कक्षा चल रही थी। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक करीब 40 छात्र छात्राएं कक्षा में पढ़ रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। आज क्लास लेते समय पर की जो छत है वो गिरी है और ईश्वर की कृपा है कि कहीं कोई हताहत नहीं हुआ है। क्लास चल रही थी और टीचर भी आई थी मुझे रिपोर्ट करने और विभागाध्यक्ष भी आई थी कि क्लास लेते समय ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड के टिहरी में स्कूल का शौचालय धराशायी हो गया। हादसे के वक्त स्कूल में मौजूद नहीं थे बच्चे, ये गनीमत रही। टिहरी के सबसे बड़े गांव मंदार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की ये घटना है जहां शौचालय अचानक धराशायी हो गया। गनीमत रही की घटना के समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है लगातार मूसलाधार बारिश से दीवार कमजोर हो गई थी जिसके चलते ये हादसा हुआ। स्कूल प्रबंधन ने जल्द से जल्द शौचालय के पुनर्निर्माण और परिसर में सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग ने निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ठेकेदारों के मनमौजी काम की भेंट चढ़ गई एक मासूम बच्ची। नाली में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा घोसेपुरा मोहल्ले का है जहां बारिश के बीच खुले नाले में गिरकर 10 साल की बच्ची आफरीन की मौत हो गई। आफरीन अपने भाई के साथ मदरसे से पढ़ाई खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ते में वो अचानक खुले नाले में गिर गई। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि आफरीन कई फुट दूर बहती चली गई। तमाम कोशिश के बाद भी कुछ लोगों ने बच्ची को नाले से बाहर निकाला, अस्पताल लेकर गए लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश का कहर देखा जा रहा है। इंसानों पर ही ये कहर बनकर नहीं टूट रहा बल्कि आफत बनकर जानवरों पर भी टूट पड़ा है। फुटेज देहरादून की सौंग नदी की है जिसमें जलस्तर काफी बढ़ गया है और इसी बढ़े जलस्तर की वजह से एक हाथी नदी के बीचों बीच टापू पर फंस गया है। अपने आसपास चारों तरफ पानी देखकर हाथी काफी घबराया हुआ नजर आ रहा है। हाथी को जब पानी के बीच से निकलने की कोई जगह नहीं मिली तो एक जगह खड़ा हो गया और जलस्तर कम होने का इंतजार करने लगा। इससे पहले एक और तस्वीर सामने आई थी। आधा दर्जन से ज्यादा गोवंश को पानी में बहता दिखा गया था। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश में नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नदी नालों के आसपास रह रहे लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। कई जगहों पर घरों में पानी घुस चुका है। पानी के सैलाब में इंसान हो या जानवर सभी बेबस नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।